हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटरशिप फोरम। आज हमारा डीआई का तेजस मेंस बैच का डीआई का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम एक मिक्स टाइप ऑफ डीआई डिस्कस करेंगे। पाई चार्ट एंड टेबल दोनों का एक मिक्सचर है इस डीआई में। बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा कंसेप्ट यूज देख लेते हैं जो हम इस डीआई में यूज़ करने वाले हैं। ओके तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है, एक सेकंड, अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, 100 क्वांटिटी है, ठीक है, और 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी। अगर मुझे ऐसा बोला जाता है कि ए के पास 10% है इस क्यू क्वांटिटी का, बी के पास 20% है, सी के पास 30%, नहीं 30 नहीं, सी के पास भी मान लेते हैं 40% है, 40% फॉर यूज़ ऑफ कैलकुलेशन 40% है ना, और डी के पास, ठीक है, डी के पास कितना बचा 30%। ऑलराइट, तो अगर मुझसे कोई ये बोलता है कि मुझे ये परसेंटेज नहीं एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कि ए के पास कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, बी के पास कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है, सी के पास कितना है, तो परसेंटेज को एब्सोल्यूट टर्म्स में बदलने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। मान लो हमें ए का निकालना है, जिसका भी निकालना है, तो उसका जो एक्चुअल क्वांटिटी क्यू है, जो पूरी क्वांटिटी है, फुल क्वांटिटी है 100, उसके साथ ना इस परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है इंटू 10%। और 10% का मतलब हमें पता ही है 100 इंटू जो भी परसेंटेज का साइन हटाना है तो हमें डिवाइडेड बाई 100 करना होता है ना। और ये 100 कट जाएगा और ए की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 10। उसी तरह अगर मुझे बी का निकालना है तो क्या होगा, बी जो फुल क्वांटिटी है 100 क्यूब जो है क्यूब इंटू 20%, तो डायरेक्टली 20/100 लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगी इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसी तरह हम सी का भी निकाल सकते हैं, उसी तरह हम डी। मतलब ये है कि कोई भी अगर मेरे पास एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब फुल क्वांटिटी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे फुल क्वांटिटी 100 है और उसको किसी भी परसेंटेज में कई लोगों में डिवाइड करना है, तो उधर से अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू की परसेंटेज टर्म्स में नहीं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए किसके पास कितना हिस्सा है, तो उसके लिए हम उस फुल क्वांटिटी को जिसका भी निकाल रहे हैं उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट है रेशियो से रिलेटेड। तो दूसरा कंसेप्ट ये है कि मान लो मेरे पास, फिर से मैं फुल क्वांटिटी एक ले रहा हूँ 100, क्यू इज इक्वल टू 100। अब मेरे पास मान लो कि 2 लोग हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। इनके बीच में अगर मुझे बोला जाता है कि मुझे इस 100 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2 नहीं लेता है, 1:3 ले लेते हैं, ठीक है, वैसे 1:2 भी ले सकते हैं, मैं बस डिवाइड हो जाएगा टर्म इसलिए 1:3 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 1:3 के रेशियो में ए और बी के बीच में डिवाइड करना है इस चीज़ को, ठीक है, इस रेशियो में। तो अगर मुझे बोला जाए कि ए के पास कितना आएगा और बी के पास कितना आएगा इस 100 में से, फिर से एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि रेशियो में ये चीज़ दी हुई है, इसको एग्जैक्ट क्वांटिटी में अगर मुझे निकालना हो, तो पहली बात तो ये है कि ये जो 100 क्वांटिटी है, ये जो फुल क्वांटिटी है, ये ए और बी को ऐड करके निकलेगी। मतलब मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच मैंने 10 चीज़ों को डिवाइड किया, मान लो 5 ही दिया, या फिर किसी को 2 दिया, किसी को 8 दिया। इन दी एंड दोनों का टोटल तो 10 ही आने वाला है। अगर 10 क्वांटिटी है, किसी भी तरह से उसको मैं डिवाइड करता हूँ, 2 + 10 के 8 के फॉर्म में करूँ, 5 + 5 में करूँ, है ना, 1 + 9 के फॉर्म में करूँ, किसी भी फॉर्म में करें, 6 और 4 में करें, किसी भी तरह से करें, इन दी एंड जो फाइनल क्वांटिटी है वो तो 10 ही आने वाली है, क्योंकि 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से ए और बी को अगर हम 100 दे रहे हैं, तो इन दी एंड इन दोनों का जो सम आने वाला है ए और बी का, वो तो इन दी एंड 4 ही मतलब 100 ही आने वाला है, क्योंकि 100 ही चीज़ है फाइनली, और वही हमें डिवाइड करनी है, चाहे जिस भी रेशियो में कर रहे हो। तो अब रेशियो को अगर हमें इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का मतलब कोई भी चीज़ को, जैसे 1/3 का अच्छा क्या मतलब होता है, 1/3 का मतलब क्या, ये रेशियो क्या है ना, कोई भी वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर मैं इसी चीज़ को 2/6 लिख दूँ, या फिर 3/9 लिख दूँ, बात तो वही होगी,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 1/3 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 1/3 आएगा। तो ये जो रेशियो लिखा होता है ना, हमेशा कोई भी क्वांटिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे छोटे फॉर्म में लिखा होता है। तो ये 1x और 3x क्या होता है ना, मतलब अगर इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो हमें 1 को 1 को हमें लिखना पड़ेगा 1x या x, और b को लिखना पड़ेगा हमें 3x। इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये 1 और 3 एग्जैक्टली 1 और 3 ही है, हो सकता है किसी चीज़ का मल्टीपल हो जिसका रेशियो इन दी एंड 1/3 आ रहा हो। अब चाहे मान लो x की वैल्यू 1 हो गई, तब तो a के पास 1 क्वांटिटी आएगा, b के पास 3 आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे। मान लो x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 के पास a के पास 2 क्वांटिटीज़ होंगी, b के पास 6 होंगी, x मान लो 3 हो गया हमारा। जो लास्ट टाइम इसके जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया था कि ये रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, हमें नहीं पता x क्या है, कितने रेशियो में डिवाइड किया गया है ना। x अगर 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें नहीं पता, तो हमें मतलब ये कह सकते हैं कि a के पास x है, b के पास 3x है ना। लेकिन हम यहाँ से ये जरूर बता सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि 100 क्वांटिटी इन दी एंड a और b के बीच में बांटना है। a को चाहे जितना भी मिला हो, b को चाहे जितना भी मिला हो, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी। जैसे इसके पास x है, इसके पास 3x है, इन दोनों को ऐड करने पे फाइनल वैल्यू 100 ही आएगी, ये तो श्योर है ना, ये श्योर है। तो इधर से हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 25 निकल के आ जाएगी, 4x और करके ना इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो इसका अगर मैं इसी चीज़ को मैं सिंपली बोलूँ, है ना, सिंपल अगर मुझे ये डायरेक्टली निकालना है कि x के पास 100 में से a के पास 100 में से कितना आएगा, b के पास इतना, इक्वेशन लिखने की जगह क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फुल वैल्यू है वो तो 4x है, x को हम लोग फिलहाल यूज़ ही नहीं करेंगे, हम रेशियो में ही लिखेंगे। फुल वैल्यू जो है x प्लस 3x मतलब 3 प्लस 4 4 है ना, 4 है फुल वैल्यू। और जो a के पास है, इस 4 में से a के पास कितना हिस्सा है, 1 आउट ऑफ दिस टोटल वैल्यू, टोटल में से, क्योंकि 1 और 3 को जब हम टोटल करेंगे तो ही 100 आएगा। अभी यहाँ हमें ये नहीं करना है कि 1:3 आपस में कंपेयर कर दें, हमें 1 को टोटल क्वांटिटी से कंपेयर करना पड़ेगा, जो रेशियो टर्म्स में 3 + 1 4 आ रही है टोटल क्वांटिटी, और b को भी टोटल से कंपेयर करना पड़ेगा जो कि 3b की वैल्यू है, और टोटल क्या हो रहा है रेशियो टर्म्स में 3 + 1 4। तो b के पास 3 आउट ऑफ 4 है, a के पास 1 आउट ऑफ 4 है। टोटल हमें कैसे निकला, a और b का ऐड करके 1 + 3 4, तो टोटल a के पास 4 में से 1 क्वांटिटी है, b के पास 3 में से 4 क्वांटिटी है, ये रेशियो टर्म्स में है। और अगर हमें इसी को एब्सोल्यूट टर्म्स में जानना है कि a के पास कितना है और b के पास कितना है, तो ये जानने के लिए बस ये रेशियो टर्म्स को जो हमने परसेंटेज में काम किया था वही यहाँ करेंगे। एक्चुअल जो फुल वैल्यू है ये 1/4 किसका है, 1/4 a के पास है लेकिन किसका है, 100 क्वांटिटी का। b के पास 3/4 है लेकिन किसका है, ये 100 क्वांटिटी का 3/4 है, क्योंकि फुल क्वांटिटी 4 है, उसका 3 हिस्सा b के पास है, इस 100 क्वांटिटी का जो कि रेशियो टर्म्स में 4 है उसका एक हिस्सा a के पास है। तो ये अपने आप हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ जाएगी 25, और ये निकल के आ जाएगी 75, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो ये जो दो चीज़ मैंने बताई कि अगर कोई चीज़ एक्चुअल क्वांटिटी फुल दी हुई है और वो किसी परसेंटेज में लोगों के बीच डिवाइडेड है, वहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो फुल ओरिजिनल वैल्यू है उसको जिसके भी हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी निकालना चाहते हैं उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है। सेम चीज़ अगर हमारे पास फुल क्वांटिटी दी है, वो किन्हीं लोगों के बीच में किसी रेशियो में डिवाइडेड है, तो पहले हम रेशियो टर्म्स में फुल क्वांटिटी निकालते हैं, उसको डिनोमिनेटर में डालते हैं रेशियो टर्म्स में 3 + 1 4 जो फुल क्वांटिटी है, और जिसके लिए निकालना है उसके पास कितना हिस्सा है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और इनटू जो ओरिजिनली एक्चुअल क्वांटिटी है, फुल क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास निकल आता है कि a के पास एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना हिस्सा है, b के पास एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना हिस्सा है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमारा अगले DI जो भी डिस्कस करेंगे उसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। फिर हम अपने सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो जो अभी मैंने डिस्कस किया, इस DI में एक तो मिक्स DI है, इसमें दो चीज़ें दी है, एक तो पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में क्या डेटा दिया हुआ है, इस पाई चार्ट में दिया हुआ है हमारे पास ये जो 7 स्टेट्स हैं, इन 7 स्टेट्स का एक तरह से मतलब जो भी पॉपुलेशन, जैसे ये लास्ट में पॉपुलेशन दी हुई है, टोटल पॉपुलेशन, ये सारी स्टेट्स का मिला के 1998 का डेटा लिया गया है, उसमें टोटल पॉपुलेशन 32,76,000 है, जो हमने ऊपर क्यू क्वांटिटी कंसिडर की थी यहाँ पे टोटल, तो वो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे हमें दी गई है 32,76,000, ठीक है, यहाँ ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ये टोटल क्वांटिटी दी हुई है। इस टोटल क्वांटिटी में से हर स्टेट का परसेंटेज वाइज कितना परसेंट उस स्टेट के पास है, मतलब ये मेरे पास टोटल जो
क्वांटिटी है जो ऊपर हमने क्यों ली थी, तो ये टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे, ये है 32,76,000, ठीक है। और इसमें से हर स्टेट के पास, जैसे फॉर एग्जांपल में एमपी का एग्जांपल है, तो एमपी के पास इस टोटल में से 20% है। तो अगर मुझे ये बोले कि एमपी का एब्सोल्यूट पॉपुलेशन निकालो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, तो मैं उसमें क्या करूँगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर टोटल क्वांटिटी हमारे पास 100 दी गई है और ए के पास 10% है इस 100 का, तो हम ए की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस टोटल क्वांटिटी में इंटू 10% को मल्टीप्लाई करके। वही चीज़ यहाँ पे हमें करनी होगी कि ये जो टोटल क्वांटिटी है 32,76,000 इंटू इसका जो परसेंटेज है एमपी का 20/100, तो उससे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी तरह अगर मुझे मान लो बिहार का निकालना है, बिहार का परसेंट कितना दिया है यहाँ पे 11, ठीक है, 11% दिया है, इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल ऑफ बिहार 11/100 इंटू ये जो टोटल पॉपुलेशन है 32,76,000। तो इस तरह बिहार की, इसी तरह से ना सारी स्टेट्स की हमारी एब्सोल्यूट टर्म्स में, यहाँ परसेंटेज को हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बात हुई। फिर इसके बाद जो दूसरी टेबल दी गई है, अब मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल इस मेथड से एमपी की पॉपुलेशन मान लो निकल के आ गई, कैलकुलेट कर लेना इसको कैलकुलेटर से, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 655,200, ये एमपी की पॉपुलेशन आ गई। इसको एक सेकंड के लिए हम अलग लिख लेते हैं, एमपी की पॉपुलेशन 655,200, इसकी ये टोटल पॉपुलेशन है सारी स्टेट्स के मिला के, और ये एमपी की स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। वन सेकेंड। तो दूसरी जो टेबल दी गई है हमारे पास, मान लो जैसे एमपी का यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, एमपी का जैसे मेरे पास अब टोटल पॉपुलेशन ये निकल के आ गई मेरे पास 6,55,200, जो पिछला मेथड है वो उससे सारे स्टेट्स की हमारे पास निकल के आ गई। अब उसमें एमपी हर स्टेट के लिए अब दो डेटा और दिया गया है, एक तो दिया गया सेक्स रेशियो से रिलेटेड, और दूसरा लिटरेसी से रिलेटेड दिया गया कि लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, है ना, ठीक है। हिंदी में लिंग और शिक्षा, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री है, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, ये दो टाइप का डेटा दिया गया है, लिंग और शिक्षा। अब पहले चलो लिंग को कंसिडर करते हैं, सेक्स रेशियो को। इसमें दिया गया ना, अब ये रेशियो टर्म्स में दिया गया कि मान लो एमपी को जैसे कंसिडर कर रहे हैं, एमपी का कंसिडरेशन कर रहे हैं अगर हम, इसमें जो मेल्स और फीमेल का रेशियो दिया गया है, सेक्स रेशियो की पहले बात करें, ये 5:3 का रेशियो है। इसका क्या मतलब हुआ कि एमपी में टोटल लोग तो इतने हैं 6,55,200, उनमें से 5:3 के रेशियो में डिवाइडेड है मेल्स एंड फीमेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था शुरू में, कि अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है और वो ए और बी के पास 1 और 3 के रेशियो में डिवाइडेड है, तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर ए और बी की निकालनी है, रेशियो टर्म्स में नहीं, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल में से रेशियो टर्म्स में टोटल जो भी है 1 + 3 यहाँ पे था 4, उसमें से ए के पास कितना हिस्सा है, 1 है, 1 आउट ऑफ 4, और जो एग्जैक्ट रियल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाएगा। सिमिलरली बी के लिए 3 हिस्सा है इसके पास 4 में से रेशियो टर्म्स में, और इंटू 100 कर देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एमपी का जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, जो रियल एग्जैक्ट वैल्यू है टोटल कितनी है, ये है हमारे पास 6,55,200। उनमें से अच्छा रेशियो टर्म्स में यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 5 + 3 = 8। अब ये बोला जा सकता है कि एमपी में जो मेल्स का क्वांटिटी है वो 5 हिस्सा है रेशियो टर्म्स में, है ना, 5 + 3 5 हिस्सा है रेशियो टर्म्स में, कितने में से, रेशियो टर्म्स में टोटल कितना है, 8 में से 5/8, और ये एग्जैक्ट क्वांटिटी जो रियल क्वांटिटी है उस वो कितनी है, ये 5/8 किसका हिस्सा है, ये जो एग्जैक्ट क्वांटिटी एमपी के पास है ना, 6,55,200, ठीक है। तो इधर से मेल्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फीमेल्स का क्या है, फीमेल्स है 3 है फीमेल्स आउट ऑफ 8, ये 3/8 किसका है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी का, और यहाँ से फीमेल्स की एब्सोल्यूट क्वांटिटी आ जाएगी, जो भी आएगी कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो इसी तरह से हम हर स्टेट के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश का मान लो निकालना है, आंध्र प्रदेश में क्या है, सॉरी यहाँ मैंने रेशियो गलत ले लिया एमपी का, मैंने आंध्र प्रदेश का ले लिया। एमपी का रेशियो क्या है, 3:1 है, चेंज कर देता हूँ इसको, 3:1 है, 3:1 है। तो हमारा ये टोटल बदल के क्या हो जाएगा, ये तो जब हमने एग्जाम्पल शुरू में लिया था उसी के जैसा सेम टू सेम हो गया,
3 + 1 = 4, है ना। सिमिलरली यहाँ पे मेल्स कितने हैं, 3 आउट ऑफ 4 है, फीमेल्स कितनी है, 1 आउट ऑफ 4 है ना। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हम हर स्टेट के लिए निकाल सकते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए परसेंटेज से पहले हम इसी तरह एमपी की तरह टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद उस टोटल जो आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन होगी उसमें से 5/8, 5 + 3, क्योंकि यहाँ पे 5 + 3 8 होगा रेशियो टर्म्स में, टोटल 5/8 मेल्स होंगे, 3/8 फीमेल्स होंगी। सिमिलरली दिल्ली के लिए, दिल्ली की जो भी पॉपुलेशन निकल के आएगी उसमें से 2 आउट ऑफ 2 + 3 5 मेल्स होंगे, 3 आउट ऑफ 5 फीमेल्स होंगे। ठीक है, यही चीज सेक्स रेशियो वाली चीज हमें इसके लिए भी करनी है, लिटरेसी के लिए, कि लिटरेट और इलिटरेट लोग कितने हैं। इसमें भी हमें क्या दिया गया है, रेशियो फॉर्म में दिया गया है। रेशियो में क्या दिया गया है कि 2 लिटरेट है, उनके अगेंस्ट में 7 इलिटरेट है। मतलब टोटल क्या होगा रेशियो टर्म्स में, 2 + 7 9। इसको हमारे डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब इलिटरेट निकालना है तो 2 आउट ऑफ 9 लिटरेट्स हैं। जो भी आंध्र प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन होगी उससे मल्टीप्लाइड करेंगे। एमपी के केस में क्या है, 1:4, मतलब 1 + 4, टोटल 5 लोग होंगे रेशियो टर्म्स में। उन 5 में से 1 लिटरेट होगा, 4 आउट ऑफ 5 इलिटरेट होंगे, और इनटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी जो यहाँ निकल के आई थी, तो उससे लिटरेट और इलिटरेट का निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसको अपना कैलसी से कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अब इसी बेसिस पे जो ऊपर मैंने समझाया उस बेसिस पे मैंने हर स्टेट का ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि हर स्टेट की एक तो पॉपुलेशन निकाल ली है मैंने हर स्टेट की, जो कि टोटल फाइनली यही आ रही है जो दी गई है हमें क्वेश्चन में, 32,76,000। फिर हर स्टेट का मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, और हर स्टेट का लिटरेट और इलिटरेट पॉपुलेशन एग्जैक्ट टर्म्स, मतलब मैंने परसेंटेज और रेशियो को एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑलरेडी स्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा चलो, ये तो मैंने कर दिया, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या हमें ये सारा का सारा निकालने की जरूरत है? ये करने से पहले ना एक बार क्वेश्चंस देख लेने चाहिए कि हमें किस किस चीज का यूज होने वाला है क्वेश्चंस में, सिर्फ उन्हीं चीज को हम निकाल के रखें। तो एक बार पहले क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन यूपी, एमपी एंड गोवा टेकन टुगेदर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा में को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना है। तो कुल जनसंख्या तो हमें दी ही गई है, लेकिन हमें यह पूछा जा रहा है कि फीमेल्स जो है यूपी, एमपी और गोवा, तो कहीं ना कहीं हमें फीमेल पॉपुलेशन यूपी, एमपी और गोवा की तो निकालनी ही पड़ेगी। और क्वेश्चंस देख लेते हैं, और क्वेश्चंस में क्या पूछा है। टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन यूपी एंड बिहार, बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने लोग अनपढ़ हैं, तो इलिटरेट का हमें निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं यूपी और बिहार का, मतलब इलिटरेट यूपी और बिहार का। और क्या क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिल्ली एंड तमिलनाडु, दिल्ली और तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, फिर से हमारे पास एक बार फीमेल्स का आ गया, इस केस में दिल्ली और तमिलनाडु। क्वेश्चन ए में हमारे पास फीमेल्स किसका पूछा था, यूपी, एमपी, गोवा और तमिलनाडु और दिल्ली का पूछ लिया। मतलब 7 में से 5 का तो फीमेल पॉपुलेशन का हमें यूज पढ़ने ही वाला है, ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन ऑल मेंशन्ड स्टेट्स टेकन टुगेदर, सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था। तो इतना तो यहाँ पे फिर से फीमेल्स का यूज हो रहा है, और इस बार हर स्टेट का। इतना तो हमें समझ आ रहा है कि फीमेल्स का हमें निकालना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो हम 2 मिनट देके क्वेश्चन पढ़ लें तो बेटर होगा, हम टाइम अपना इस तरह से बचा सकेंगे कि हमें कौन सा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में इन दी एंड चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस केस में हमें तो एक तो फीमेल की पॉपुलेशन निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन निकालनी ही पड़ेगी। टोटल मतलब ये सबकी मिला के नहीं बोल रहा हूँ, हर स्टेट की अपनी अपनी जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो निकालनी पड़ेगी, तभी हम निकाल पाएंगे कि उस स्टेट में फीमेल्स कितनी है ना। तो टोटल पॉपुलेशन तो हर स्टेट की हमें निकालनी ही पड़ेगी, और दूसरा फीमेल पॉपुलेशन हमें हर स्टेट की निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन में, 4 में से 3 क्वेश्चन में उसका यूज है। तो ये चीज अगर हम निकालेंगे, बीच की ये सारी चीजें छोड़ भी दे, है ना, तो हमारा टाइम भी बचेगा, और हमारे जो क्वेश्चन में जरूरत है वो चीज हम शुरू में ही टेबल में लिख देंगे कि एज पर द गिवन टेबल हमारे पास जो भी निकल के आ रही है। ये टेबल बनाने से पहले ना साइड में एक बार फॉर्मूला जरूर लिख देना क्वेश्चन शुरू होने से, कि जैसे टोटल पॉपुलेशन निकालने का हमारे पास तरीका क्या था कि अगर हम एमपी का निकाल रहे हैं, जिस भी स्टेट का निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या है, परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, परसेंटेज शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एमपी, इस केस में एमपी, इनटू टोटल पॉपुलेशन जो हमारे पास है दी हुई क्वेश्चन में। एज पर दी अबव गिवन डेटा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, तो हम अपने पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन यूपी, एमपी एंड गोवा टेकन टुगेदर। ठीक है, तो यूपी, मध्य प्रदेश और गोवा मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा,
फ्रॉम द अबव टेबल हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड, as per the table या from the table above, from the above table we have, ठीक है, तीनों की टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं, फीमेल पॉपुलेशन, टोटल नहीं, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, सिमिलरली एमपी, आप लोग इसको पूरा लिखना, एंड गोवा, ठीक है, गोवा इज इक्वल टू, ऊपर की हमारी टेबल में ये मेंशन है ऑलरेडी, तो यूपी कहाँ गया, यूपी 196,560, 196,560, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, वन 96,560, यूपी, एमपी का कितना है 163,800, 163,800, गोवा का कितना है 245700, 245700, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, इन तीनों का सम 196,560 प्लस 163,800, 24,5700, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, ये हमसे टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में पूछा है, तो ऑब्वियस है ये जो टोटल पॉपुलेशन है इससे डिवाइड करना होगा, 3276,000 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग, इंटू 100, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास आएगा 18.5%, 5%, ठीक है, और लास्ट में वही अपना हेंस द रिक्वायर्ड परसेंटेज डॉट डॉट डॉट, ये लिख देना इज दिस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन बिहार एंड यूपी, बिहार एंड यूपी में अनपढ़ लोगों की संख्या पूछा है यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट है, हमारी टेबल से डायरेक्ट आ जाएगा, फ्रॉम द अबव टेबल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बिहार, सिमिलरली इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ यूपी, हमारे टेबल में दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, यूपी 38,2200, 38,2200, और बिहार का कितना है, बिहार का है 288,288, ठीक है, अरे सॉरी लिटरेट ले लिया मैंने, बिहार का कितना है 72072, 72072, 72072, और यूपी का है 109,200, 109,200, 109,200, 10 टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ यूपी एंड बिहार टुगेदर इज इक्वल टू, ये दोनों का समेशन 72072 प्लस 109,200 इज इक्वल टू कितना है 181, कैलकुलेट कर लेना इसको आप लोग, 181,272, मैं डायरेक्टली आंसर इन सब में लिख रहा हूँ, कैलसी का इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे रेशियो हमसे पूछा गया है किसका, नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिल्ली एंड तमिलनाडु, ठीक है, फिर से फ्रॉम द टेबल अबव, द टेबल above female population of Delhi,
इज इक्वल टू सिमिलरली फीमेल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु इज इक्वल टू कितना है हम देख लेते हैं अपनी टेबल से. फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 157248 157248. ठीक है. तमिलनाडु का कितना है फीमेल पॉपुलेशन, कहाँ गया, 168480 168480. हमसे किसका पूछा, फीमेल्स दिल्ली एंड तमिलनाडु का. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, दिल्ली एंड तमिलनाडु का पूछा तो हम दिल्ली को ऊपर लिख लेते हैं. फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली बाय फीमेल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु इज इक्वल टू 157248 168480. अब इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा टाइम टेकिंग तो है क्योंकि इसमें कैल्सी भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा. फाइनली आप इसको करोगे 2 से और ये सब से कट करते करते तो फाइनल जो अपना रेशियो आएगा 14:15 का आएगा. ठीक है, इसको कर लेना आप लोग. ठीक है, फाइनल क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन ऑल द मेंशन्ड स्टेट्स टेकन टुगेदर. मतलब ये बेसिकली सारी स्टेट्स की फीमेल्स का पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा है किसमें से, टोटल पॉपुलेशन में से. तो सारी स्टेट्स की फिर से सिमिलर फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा फ्रॉम द अबव टेबल, है ना, ये सेम ही है. यहाँ पे हर स्टेट का चाहो तो लिख लो या चाहे हमने ऑलरेडी ऊपर टेबल बनाई है सीधे सीधे ये टेबल भी हम उतार सकते हैं. ये वाला सेक्शन सिर्फ स्टेट और फीमेल पॉपुलेशन हर स्टेट का, है ना. सीधे सीधे ये टेबल इस तरह से उतार भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिख लिया स्टेट, यहाँ पे लिख लिया पॉपुलेशन और इसको लेंथ में यहाँ पे स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, MP, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स MP, बिहार, UP, डैश डैश डैश, सबका यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर दिया हमने. देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स from all the states divided by total population of all the states, total population of all the states into 100 भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारा फाइनली इस केस में इसको हम लोग मतलब ऊपर टोटल हमने ऑलरेडी दोनों टोटल्स हैं हमारे पास. फीमेल्स का टोटल क्या है 1,448,333 और टोटल पॉपुलेशन का टोटल कितना है 3,276,000. ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. तो इन दोनों को डिवाइड करना होगा हमें 1,444,833 डिवाइडेड बाई 3,276,000 इंटू 100. इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे पास परसेंटेज 44 के अराउंड समथिंग आएगा. एक सेकंड मैंने लिखा ही हुआ है, मैं देख के ही बता देता हूँ. इसको आप लोग डायरेक्ट कैलसी से कैलकुलेट कर लेना तो हमारा फाइनल आएगा 44.1. ठीक है, 44.1%. इसको आप लोग कैलसी से कैलकुलेट करो 10%, तो फाइनल आंसर यही आएगा. ठीक है, तो ये हमारे चारों क्वेश्चन ये मिक्स DI के अपने पूरे हुए. बाकी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली. और इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि कई बार ना जैसे पिछले भी DI में थोड़ा सा लेंदी हो गया था. लेंदी क्यों हो गया था, क्योंकि हम हर चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी है. यहाँ पे हमने देखा मेनली हमें फीमेल पॉपुलेशन का यूज़ 3 क्वेश्चंस में, और फीमेल पॉपुलेशन के लिए हमें एक्चुअल पॉपुलेशन भी निकालनी पड़ेगी तभी फीमेल पॉपुलेशन निकाल पाएंगे. तो हम इसमें बस इन्हीं 2 को निकालें और एक क्वेश्चन में बस 2 स्टेट के लिए इलिटरेट पॉपुलेशन है तो वो 2 का क्वेश्चन के बेसिस पे निकाल लेंगे इजिली. ये 2 को हम पूरा निकाल लें ताकि हमारे 3 क्वेश्चन एक ही बार में हो जाए. ठीक है, तो इस चीज़ का DI में जरूर ध्यान देना कि जैसे ही टेबल और वो सब पढ़ लिया एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना कि हमें कितने डेटा की जरूरत है, हम बस उसी पे काम करें. यहाँ पे मेल पॉपुलेशन का कोई काम नहीं आया, लिटरेट पॉपुलेशन का कोई काम नहीं आया, इलिटरेट का सिर्फ 2 ही का मेरे ख्याल से UP और बिहार का थर्ड क्वेश्चन में था. बस इतना ही यूज़ हुआ. तो हमारा ये एफर्ट फालतू में वेस्ट ना हो कि हम शुरू देखते ही सारी चीज़ें सॉल्व करने लगे. ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना. ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन.